बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैमिली विज़िट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही आसान हो गया है और आपको कुछ नहीं करना, अपने घर बैठे अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप पर जो है आप बैठे बिठाए जो है वो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसको कैसे अप्लाई करना है वही आपको आज बताने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना ताख़ीर के। आपने सबसे पहले जो है वेबसाइट ओपन कर लेनी है visa.mufa.gov.sa। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप वहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट इस पर आ जाइएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है ओपन करेंगे और आप यहाँ पर इंडिविजुअल्स पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा, जिस पर लिखा होगा सिटीज़न, जीसीसी सिटीज़न, रेजिडेंट, अदर्स। आपने रेजिडेंट पर क्लिक करना है क्योंकि आप एक्सपेट्रिएट हैं, आप शहरी नहीं हैं यहाँ के, तो आप सिर्फ रहायशी हैं यहाँ के, तो आप रेजिडेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रेजिडेंट पर क्लिक करेंगे आपके पास नीचे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, जिसमें फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट, री एंट्री वीज़ा एक्सटेंशन एप्लीकेशन और इसके अलावा रेजिडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ डिप्लोमेट। आपको इनसे लेना देना नहीं है। आपने सबसे पहली जो ऑप्शन है वो आपके लिए है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही फैमिली विजिट वीज़ा पर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन खुलकर आएंगे वो इस तरह से होंगी। एप्लीकेशन फॉर फैमिली विजिट टू रेजिडेंट्स। सबसे पहले होगा इम्पोर्टेंट नोट्स। आपने इसको सिंपली जो नीचे आपके पास आएगा इसको आपने एग्री कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही एग्री करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होगी पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा में यहाँ पे रेजिडेंसी नंबर आपने देना है। रेजिडेंसी नंबर में आपका इकामा नंबर आएगा, ठीक है, और रेजिडेंसी नंबर में आपका इकामा नंबर आएगा और उसके बाद एक्सपायरी डेट आपके इकामा की आएगी, ठीक है। एंट्री वीज़ा नंबर, एंट्री वीज़ा नंबर वो नंबर है जो आपका बॉर्डर नंबर है, यानी कि जो आप फर्स्ट टाइम सऊदी अरब में आते हैं तो हाथ से एक नंबर लिखा जाता है, उसको बॉर्डर नंबर या रकम तशीरा बोलते हैं। ये जो आपके पासपोर्ट के ऊपर जहाँ स्टैंप होती है वहाँ पे लिखा होता है। वहाँ से नहीं देख सकते तो आप अपने अबशर अकाउंट में जाइए, आपके अबशर अकाउंट में ये मौजूद होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये तीनों लिखने के बाद आप जो है नेक्स्ट वन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट वन पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिमांड डाटा आ जाएगा, ठीक है। डिमांड डाटा में जो है आपको फिल करने के बाद डिमांड डाटा में सिंपली आपसे जो है वो चंद चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें एड्रेस है, ठीक है, आपकी जो यानी कि लोकेशन है, कंप्लीट एड्रेस है, आपके स्पॉन्सर की आईडी है, ठीक है, स्पॉन्सर आईडी है और आपका एड्रेस है, ये इसमें दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो विजिटर डाटा की ऑप्शन आएगी। विजिटर डाटा में क्या होता है? विजिटर डाटा में यानी कि जिसको आप बुला रहे हैं, आपके जो है वो बहन हैं या आपकी सास हैं, आपके ससुर हैं, आपकी बीवी या आपके बच्चे हैं, आप उनकी पूरी डिटेल देंगे, उनका पासपोर्ट नंबर, आपका उनसे क्या रिलेशन है और उनके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और कितनी देर का वीज़ा निकालना चाह रहे हैं। ये आप फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन खुल कर सामने आ जाएगी, पूरी फिल हुई हुई एक फॉर्म की शक्ल में खुल कर आ जाएगा। आप उस फॉर्म को सेव कर लीजिए, सबमिट कीजिए, ठीक है, उसको पीडीएफ में सेव कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आपके जो है अपने स्पॉन्सर, अपनी कंपनी का अगर जो कंपनी है तो अपनी कंपनी से एचआर से उसको साइन स्टैम्प करवाइए। अपने जो आपका जिसका भी आपका चैम्बर में जो है वो साइन रजिस्टर्ड है उनके जो है वो साइन करवाइए। उसके बाद चैम्बर जाइए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाइए, उसको वेट कीजिए, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वीज़ा निकल आएगा। अब आपको बताते चलें कि अब सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा फ़ीस दोनों की जो है वो 300 रियाल हो चुकी है। तमाम तरह के वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। सिंगल एंट्री भी जो है वो 300 रियाल का है और मल्टीपल भी 300 रियाल का है, ठीक है, और मल्टीपल मैक्सिमम 1 ईयर के लिए कर दिया गया है। दूसरा वीज़ा अगर आप निकलवा लेते भी हैं तो वो निकल आएगा, लेकिन एतमाद से वो स्टैम्प नहीं हो पाएगा। इसलिए अब सिर्फ 2 टाइप के ही वीज़ा सऊदी अरब में एप्लीकेबल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है मुफीद लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कैसे अप्लाई करना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मैं मिलूँगा आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।